Hi everyone, welcome to the lecture number 2 of ray optics for the NDA. तो let's start with without any delay. शुरू करते हैं बिना किसी delay के. And the topic is refraction. Refraction. पहले definition से बात करते हैं. The phenomena of slight deviation in the path of light when it travels from one medium to another. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी जो पाथ है उसमें थोड़ा सा डेविएशन आ जाता है. अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो पाथ ऐसे हो जाएगा थीटा आई थीटा आर. अब क्या क्या चीज चेंज होगी? फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन अनचेंज, will remain unchanged. क्यों अनचेंज क्यों रहेगी? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रॉपर्टी सोर्स की होती है, लाइट की नहीं होती है. वो सोर्स डिपेंड करेगा कि जो आप लाइट यूज कर रहे हो वो लेजर लाइट है या नॉर्मल लाइट है या एलईडी लाइट है. दैट डिपेंड्स. पॉइंट नंबर 2 या सनलाइट है. वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी will change. Sorry. Wavelength and velocity. Wavelength and velocity will change. Wavelength और velocity change होंगे. Wavelength और velocity जो है वो change होंगे. Frequency में कोई change नहीं आएगा. कैसे? जब लाइट ट्रेवल करेगी, दो केस की बात करेंगे. केस नंबर 1, या तो ऐसे नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी या नॉर्मल से दूर झुक जाएगी. थीटा आर थीटा आई थीटा आर थीटा आई. नाउ व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों है? बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन द मीडियम. वो मीडियम पे डिपेंड करता है. लाइक अगर हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है. दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल. तो फर्स्ट लॉ विल बी सेम एज दैट ऑफ रिफ्रैक्शन. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. सेकेंड लॉ जिसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, उसकी मैं बात करना चाहूंगा. स्नेल्स लॉ, इट स्टेट्स दैट साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज ऑप्टिकल डेंसिटी या ऑप्टिकल मेजरमेंट of a medium and we call it as refractive index. जी हाँ, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. देखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दो तरह का होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is of two types. First one, absolute refractive index. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहला है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एंड सेकंड वन इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स.
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो दिस इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in air to speed of light in medium एयर में कितना है लाइट की स्पीड और मीडियम में कितनी है उस चीज पे, एयर में कितनी है लाइट की स्पीड और मीडियम में कितनी है उस पे। जैसे कि इसको मैं n से डिनोट कर रहा हूं, C अपॉन V। नाउ फॉर एयर के लिए V इज इक्वल्स टू C, V की वैल्यू C की इक्वल है, तो n इज इक्वल्स टू C अपॉन C, दैट इज 1। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। फॉर वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, एंड फॉर ग्लास n इज 1.33। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए आप तब तक। चलिए देखिए जरा, थोड़ा समझ लेते हैं। मीडियम विद लेस वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम विद लो वैल्यू, लेस नहीं लिखेंगे, लो वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नोन एज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है, किसके कंपैरिजन, दूसरे मीडियम के कंपैरिजन, वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। एंड मीडियम विद हाई वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is known as optically denser medium। जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है वो रेयर मीडियम है, जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है वो डेंसर मीडियम है। एक रेयर मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है। अब समझिए, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, फर्स्ट है ऑप्टिकली रेयर टू डेंसर, ऑप्टिकली रेयर टू डेंसर, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुकेगी। इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी कम हो जाएगी। इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेस, वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी। दूसरी तरफ इफ सेकेंड इज
व्हेन लाइट ट्रेवल्स, हम लिख चुके हैं, ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयरर। जब ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर में लाइट ट्रेवल करेगी तो क्या होगा, देखिए, इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर बेंड होगी, नॉर्मल से दूर बेंड होगी। सेकंड, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, its velocity increases, and third is its wavelength, its wavelength increases, wavelength भी बढ़ेगी, velocity भी बढ़ेगी, wavelength भी बढ़ेगी, velocity भी बढ़ेगी। सबसे पहले देखिए रेयर से डेंसर, ये N1 है, ये N2 है, हम बोल रहे हैं N1 इज लेस देन N2, ये आई लाइट रे और ऐसे बेंड हो गई है। अगर यहाँ पे मीडियम ना होता तो दैट वाज द एक्चुअल, दिस इज थीटा आर, थीटा आई, और ये है डेल, डेल स्टैंड्स फॉर डेविएशन, डेल के लिए जो वैल्यू होगी दैट इज थीटा आई माइनस थीटा आर। दूसरा केस है डेंसर टू रेयर, N1 N2, इस बार N1 ज्यादा है N2 से, लाइट रे इंसिडेंट हुई ऐसे और ऐसे चली गई, थीटा आई, थीटा आर, डेल, इस बार डेल की वैल्यू आ जाएगी थीटा आर माइनस थीटा आई, थीटा आर माइनस थीटा आई। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस is that wavelength also increase as well as decrease, wavelength भी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आएगा। वेवलेंथ से कैसे, हमारे पास एक रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी होती है वेलोसिटी को जब आप वेवलेंथ से डिवाइड करोगे, यानी कि f इज इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा, और यहां से v इज इक्वल्स टू लैम्डा f, यहां से v इज इक्वल्स टू लैम्डा f, f कॉमन है, आई मीन कांस्टेंट है, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जो बिहेवियर वेलोसिटी का होगा वही बिहेवियर वेवलेंथ का भी होगा, जो बिहेवियर वेलोसिटी का होगा वही बिहेवियर वेवलेंथ का होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिखते हैं c अपॉन v, लैम्डा नॉट f अपॉन लैम्डा f। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, वेयर लैम्डा नॉट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर लाइट की वेवलेंथ क्या है, लैम्डा नॉट इज वैक्यूम के अंदर लाइट जो है उसकी क्या वेवलेंथ है, that is what we called lambda naught। तो ये वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। that is about the absolute refractive index, absolute refractive index, टेम्परेचर पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, ध्यान से समझिएगा, तो क्या इंपैक्ट आएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या इंपैक्ट आएगा, तो बिल्कुल सीधा सा और सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, पार्टिकल्स क्या करेंगे, ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, ज्यादा वाइब्रेट करने से जो लाइट के फोटोन्स हैं उनका इंटरेक्शन बढ़ेगा, जब उनका इंटरेक्शन बढ़ेगा तो स्पीड और कम होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल आल्सो गेट इंक्रीजेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जो है, ये भी थोड़ा बोर्ड खराब हो गया, इसका भी करते हैं कुछ। चलिए नेक्स्ट देखिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब है, थोड़ा इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि जैसे स्नेल्स लॉ था साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर, साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर। तो यहां पर जो कांस्टेंट आया था वो दरअसल कांस्टेंट नहीं होता, वो रेशियो होती है n2 अपॉन n1 की या 1n2 की, ऐसे लिखते हैं। इफ आई एम राइटिंग इट लाइक दिस a एन बी, इसको नोट कर लो, इट मीन्स nb अपॉन na, इट मीन्स nb अपॉन na। वी कुड राइट इट लाइक दिस, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, इफ द जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक द क्वेश्चन फर्स्ट, उसके बाद करते हैं सवाल। Yeah, if the absolute refractive index of glass and water, if the absolute refractive index of glass and water is 3/2 and 4/3 respectively। ओहो, मैंने गलत बता दिया भाई, ग्लास का 1/5 होता है और वाटर का 1.33, मैंने आपको उल्टा बता दिया। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ velocity of light, ratio of velocity of light in glass and water, in glass and water। ग्लास और वाटर में लाइट की जो स्पीड है उसकी क्या रेशियो होगी, ये हमने बताना है। ग्लास एंड वाटर में सेपरेटली लाइट की जो स्पीड है उसकी क्या रेशियो होगी, वो हमने बताना है। तो चलिए जी, लेट्स सी क्या रेशियो होती है। देखिए जरा सॉल्यूशन। अब ग्लास और वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर, मतलब कि आपको Vg अपॉन VW निकालना है। क्या जाएगा, NW अपॉन NG। भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, अगर आप NW निकालोगे तो क्या आएगा, C अपॉन VW। NG निकालोगे तो क्या आएगा, C अपॉन VG। जब दोनों की रेशियो लोगे NW अपॉन NG तो क्या आएगा, C अपॉन VW, C अपॉन V ऑफ G। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V ऑफ G अपॉन V ऑफ W। तो NW कितना है, वाटर 4/3, ग्लास 3/2, तो कितना आ जाएगा 8/9। दैट इज द आंसर। ये एनडी का सवाल है, एनडी में पूछा गया है 2017 में, 2017 का क्वेश्चन, 2017 का क्वेश्चन है। अब एप्लीकेशन समझो। पहले बात करूंगा लेटरल शिफ्ट की। लेटरल शिफ्ट, हालांकि अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया बट इतना मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा समझिए। एक ग्लास स्लैब है, एक ग्लास स्लैब है, एक ग्लास की स्लैब है। अब ये जो ग्लास की स्लैब है इसकी थिकनेस ले ली है हमने T। एक ग्लास स्लैब है जिसकी हमने जो थिकनेस है वो हमने कंसिडर की है T थिकनेस के साथ जो है ग्लास स्लैब है। अब ध्यान से समझिए होगा क्या, जब एक लाइट रे पास होगी, जब एक
लाइट रे पास हुई, इंसिडेंट हुई लाइक दिस, ये रहा नॉर्मल। तो पहले एयर है, बाहर एयर है, अंदर ग्लास है। तो सबसे पहले समझिए, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ग्लास का 1.33 है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ग्लास का 1.33 है। तो रेयर टू डेंसर आ रही है तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। अब ग्लास से एयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरीके से। ओहो, ये तो नॉर्मल ही टेढ़ा हो गया। भाई ड्राइंग थोड़ी सी परेशान करती है, परेशान करती नहीं है, परेशान रहती है मेरी ड्राइंग उससे। एक कांस्टेंट गैप रह जाता है, कांस्टेंट शिफ्ट आ जाता है, उसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। ये थीटा आई है और ये आर है, थीटा आर, ये भी थीटा आर, ये ई, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो यहां से जो डी यानी कि ये शिफ्ट, ये कितना आएगा, टी साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस आर, टी साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस आर। दिस इज लेटरल शिफ्ट, इसको लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। गैप आ जाता है, जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतनी ज्यादा लेटरल शिफ्ट होगी, जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतनी ज्यादा लेटरल शिफ्ट होगी। अब सपोज करो ये है 2 सेंटीमीटर, लाइट इंसिडेंट हुई, पहले टुवर्ड द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे। सपोज थीटा आई इज, कुछ भी ले लो, 60 और ये हो गया 30, ये हो गया 30। अब अगर आपको डी कैलकुलेट करना है तो कितना, 2 सेंटीमीटर यानी कि 2/100 मीटर में रखना पड़ेगा। साइन 60 माइनस 30 30, कॉस 30 यानी कि tan 30, यानी कि डी कितना आया, कितना शिफ्ट आया, 0.02 tan 30 1/√3, यानी कि 0.02√3/3 आंसर। इस तरीके से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज द वे टू सॉल्व दीज थिंग्स, दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। देखिए मुश्किल नहीं है, और यस, कामयाबी बिल्कुल आसानी से नहीं मिलती है, घर बैठे तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, मोबाइल चला के नहीं मिलेगी, रील्स पे जो है रील शेयर करके नहीं मिलेगी, गर्लफ्रेंड से बात करके, बॉयफ्रेंड से बात करके नहीं मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे ज्ञानी बाबा हैं यूट्यूब पे, किसी पे भी सर्च कर लेना, सब समझा देंगे तुम्हें, जितने भी जिंदगी के लफड़े हैं। तो बेहतर यही है कि समय रहते ना समझदारी दिखा देनी चाहिए, नहीं तो फिर दिखानी पड़ेगी बाद में, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर आइए, खुद के लिए स्टैंड लीजिए और कुछ मुकाम हासिल कीजिए। चलिए भाई, रिसोर्सेज की कमी है तुम लोगों के पास, तुम्हारी जनरेशन के पास, तुम गधे हो या गधी हो अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो। रिसोर्सेज की कमी नहीं है, फैसिलिटीज की कमी नहीं है, यूट्यूब से पढ़ लो, फ्री में, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट। अब नॉर्मल शिफ्ट की अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से समझिएगा, नॉर्मल शिफ्ट की अगर मैं बात करता हूं तो नॉर्मल शिफ्ट क्या कहता है, सबसे पहले समझिए, एक मीडियम है ये ऐसे, और इसमें ना यहां पे एक मछली है, और उसको ना एक बर्ड यहां से देख रही है। अब मछली है डी डिस्टेंस पे, तो मछली से एक रे ऐसे जाएगी जो सीधी निकल जाएगी, इसको बोलते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस। अगर कोई रे 0 डिग्री पे इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट भी 0 पे ही होगी, रिफ्लेक्ट भी 0 पे होगी, इसको बोलते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस, पूछा जा सकता है एग्जाम में अंदर। जो रे यहां से जाएगी, अब वो जा रही है पानी से हवा के अंदर, डेंसर से रेयर, तो वो बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहां दिखाई देगी पक्षी को मछली जो है यहाँ डी डैश पे दिखाई देगी, डी पे मछली है उसको डी डैश पे दिखाई देगी, डी पे मछली है उसको डी डैश पे दिखाई देगी। इसका मतलब क्या है,
d upon d dash is n2 upon n1। n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका जिसमें से लाइट रे आ रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम विच लाइट इज कमिंग, दैट इज n2, वो n2 है। n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम in which light is going, जिसमें लाइट जा रही है, एक में से लाइट आ रही है, एक में लाइट जा रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया n1, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया है n1। जी हाँ, एक और छोटा सा केस देख लो, भाई बोर्ड जानता हूं खराब है बट एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत क्रूशल है। करेंगे इसका भी ठीक, इसका भी जुगाड़ करेंगे, और वैसे भी तुम्हें पढ़ने से मतलब होना चाहिए। चलो अब बात करते हैं डिस्पर्शन की। डिस्पर्शन, अच्छा इसमें एक और बात, इसमें तुम्हारे पास अगर शिफ्ट तुम कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा d माइनस डी डैश। अब n1 क्या है जिसमें लाइट जा रही है, वो तो एयर है जिसमें लाइट जा रही है, तो ये 1 हो गया। तो यहां से अगर तुम्हें d गिवन है तो d डैश अपॉन d इज n, d गिवन है तो d डैश कितना जाएगा d अपॉन n, फिर वहां से तुम डेल्टा d को क्या लिखोगे, d माइनस d अपॉन n, ये तरीका। और अगर तुम्हें d डैश गिवन है तो फिर d डैश को क्या वैल्यू यूज करोगे, n d इज इक्वल्स टू n d डैश, तो डेल्टा d इज n d डैश माइनस d डैश, यानी कि d डैश बाहर n माइनस 1, apparent depth इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1। तो याद रखिएगा d डैश apparent depth and d real depth, d डैश apparent depth and d real depth। d डैश जो है वो apparent depth है और d जो है वो real depth है। तो बोर्ड थोड़ा परेशान कर रहा है ना, यही रोकते हैं इस वीडियो को, अगली वीडियो में करेंगे डिस्कस। अगली वीडियो में डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, और उसके बाद मिरर और लेंसेज पे धुआंधार डिस्कशन होगी। तो नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबकी हेल्प हो सके। लाइक द वीडियो, कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक पढ़ाई करते रहिए, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच, जय हिंद।